काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैं अलंकार थाट बजा लेता हूँ लेकिन गानों को क्यों नहीं निकाल पाता हूँ। आखिरकार जब सभी लोग बोलते हैं कि अलंकार सीख लो, थाट सीख लो, आप लोग गानों को निकालने लगोगे, और जब अलंकार थाट सीख लेता हूँ उसके बाद भी गानों को नहीं निकाल पाता हूँ, ऐसा क्यों होता है? तो देखो, थोड़ा पहले समझो अच्छे से इसका प्रोसेस क्या होता है। जैसे मान लो आपको किसी ने कोई भी अलंकार बता दिया, ठीक है, आपको अलंकार बता दिया कि मान लो पहला अलंकार आपका है सा रे गा मा पा धा नी सा, ये आपका पहला अलंकार, ठीक है। आपको बता दिया गया कि इस अलंकार में सा लगेगा, रे लगेगा, गा लगेगा, मा लगेगा, पा लगेगा, धा लगेगा, नी लगेगा, सा लगेगा, ये स्वर इस अलंकार में लगेंगे। और आपने उस अलंकार को लिख लिया और नोट कर लिया और उस अलंकार को अच्छे से बजा लिया, प्रैक्टिस कर लिया, आपको बजाना आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, अलंकारों में सिस्टम कैसा होता है? अलंकार में ये सिस्टम होता है, आपको पहले से पता है कि सा के बाद रे आना है, सा के बाद रे आना है, रे के बाद गा आना है, गा के बाद मा आना, मा के बाद पा आना है। या जैसे मान लो आपने किसी थाट को सीखा, जैसे मान लो आपका थाट कल्याण है, तो थाट कल्याण में कौन सा लगते हैं? सा रे गा तीव्र मा पा धा नी सा, ये आपके स्वर लगते हैं। अब आपको पहले से बता दिया गया है कि थाट कल्याण में सा रे गा तीव्र मा लगता है, शुद्ध मा नहीं लगता है। ये फिक्स है कि थाट कल्याण में आपका तीव्र मा ही लगेगा, ये पहले से फिक्स है, पहले से आपको पता है, तभी आप उस चीज़ को अच्छे से बजा रहे हो, उस चीज़ को अच्छे से कर रहे हो। अगर आपको पहले से ये ना बताया जाए कि इस थाट में ये स्वर लगेंगे या इस थाट में ये स्वर लगेंगे या ये अलंकार ऐसे बजेगा, तो क्या आप बजा पाओगे? आप लोग हमको कमेंट करके बताओ, क्या बजा पाओगे आप लोग? अगर आपको पहले से बताया ना जाए कि ये अलंकार ऐसे बजेगा, ये थाट ऐसे बजेगा, इस थाट में ये स्वर लगेंगे, तो क्या आप उसको कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, चाहे हम हो चाहे आप हो। यानी कि अब यहाँ पे समझो एक चीज़ को, क्या कि आप अलंकार थाट तभी बजा पा रहे हो जब आपने पहले से उसको सीखा है, उसका प्रैक्टिस अभ्यास रियाज किया है, आपको किसी ने बताया है, ठीक है। लेकिन गानों में ऐसा सिस्टम होता नहीं है। गाने हमारे कैसे चलते हैं? देखो, अलंकार चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, सा के बाद रे आना है, रे के बाद गा आना है, गा के बाद मा आना है। लेकिन गानों में क्या होता है? गानों में ऐसा सिस्टम नहीं होता है। गाने की धुन होती है एक, उसको किस प्रकार से कंपोजर ने कंपोज किया है, उस धुन को म्यूजिक डायरेक्टर ने किस प्रकार से कंपोज किया है, कैसे बनाया है, उसको आपको समझना पड़ेगा। पहले उसकी टेक्निक, उसका तरीका आपको समझना पड़ेगा, आना चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए आपको, तभी आप उसको निकाल बजा पाओगे। गानों की एक अपनी धुन होती है, गानों में एक धुन होती है, गाने चलते हैं धुन के हिसाब से। अब आपने देखा होगा, कोई गाना आपका सा से शुरू हो जाता है, कोई गाना आपका गा से शुरू हो जाता है, कोई गाना आपका पा से शुरू हो जाता है, कोई आपका मन सप्तक के पास शुरू हो जाता है, कोई धा शुरू होता है, कोई कोमल गा शुरू होता है। अब इसमें अलंकारों की तरह कोई फिक्स तो है नहीं कि सा के बाद रे आएगा या रे के बाद गा आएगा। गानों की जो हर एक गाने की, जितने गाने आप सुनोगे, हर एक गाने की अपनी एक धुन होती है, अलग अलग सबकी धुन होती है, तो उसकी आपको समझ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और आप लोग सिर्फ अलंकारों के ही पीछे भागते रहते हो, अलंकारों को सीखते रहते हो, अलंकारों का प्रैक्टिस अभ्यास रियाज करते रहते हो, और गानों का प्रैक्टिस अभ्यास रियाज करते नहीं हो, गानों की धुन को निकालते नहीं हो, गानों की धुन को ढूंढते नहीं हो। जिससे क्या होता है, आप लोग जब उसका प्रैक्टिस अभ्यास नहीं करते हो, भाई सीधी सी बात है, जिस चीज़ का आप प्रैक्टिस अभ्यास रियाज करोगे वही चीज़ तो आपको आएगी। अब आपने गानों का प्रैक्टिस अभ्यास ही नहीं किया है, गानों को सीखा ही नहीं, गानों को प्रैक्टिस ही नहीं किया, तो गानों कैसे निकाल पाओगे? अब आप लोग बोलोगे क्या अलंकार थाट नहीं सीखना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको अलंकार थाट सीखना चाहिए, इसके बिना सब कुछ अधूरा है। लेकिन ज़रूरी आपका ये भी है, गानों का भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ज़रूरी दोनों काम है। तो आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, इस चीज़ को समझो आप थोड़ा। आप लोग अलंकार का प्रैक्टिस करिए, लेकिन साथ साथ में गानों का भी प्रैक्टिस करिए। अगर आप लोग चाहते हो, अगर आपका एक मेन गोल है, मेन फोकस है कि मैं गानों को सिर्फ बजाने लगूँ, गानों को निकालने लगूँ, तो आपको गानों का प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अब प्रैक्टिस कैसे करना है, और ध्यान से चीज़ों को समझते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं, ताकि हमारा भी हौसला और बढ़े। आप लोग गानों को सुनिए और उन गानों को खुद से निकालने की कोशिश करिए। या जैसे मान लो अभी आपसे खुद से गाने नहीं निकलते हैं, ठीक है, अब आपको करना क्या है, आप गानों का नोटेशन भी देख सकते हो। अभी देखना गानों को कैसे निकालते हैं, कैसे बजाया जाता है। आखिर तुझे आना है
ज़रा देर लगेगी। मान लो ये गाना, ठीक है, मैंने इस गाने को गाया। अब आपको देखना क्या है, गानों को निकालते टाइम समझना क्या है, किस चीज़ पे ध्यान रखना है। पहले तो आपको आवाज़ को देखना है कि आपने उस गाने को गाया कहाँ से, या सिंगर ने उस गाने को किस आवाज़ में गाया, उसकी आवाज़ इन बटनों पे कहाँ पे मैच कर रही है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो गाने की फर्स्ट लाइन है, उस फर्स्ट लाइन की शुरुआत किस सुर से हो रही है। बस आपको इन दो चीज़ों को देखना है। गाने की शुरुआत किस सुर से हो रही है, एक चीज़ यहाँ पे समझ लो। जैसे मान लो आपने किसी भी गाने को, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में ये चलता रहता है, अब जैसे मान लो आपने किसी भी गाने को बजाने के लिए सोचा कि मैं किसी भी गाने को पहले कली से हिसाब से बजाऊंगा या दूसरी कली से बजाऊंगा, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो गाना आपका साथ से ही बजेगा। वो गाना आपका गा से भी शुरू हो सकता है, पा से भी शुरू हो सकता है, मन सप्तक के पा से भी शुरू हो सकता है, या कोमल गा से भी शुरू हो सकता है। गाने की स्टार्टिंग स्केल आपकी पहली कली सी साफ ही रहेगी, लेकिन गाने की स्टार्टिंग, गाने की शुरुआत, जो गाने की फर्स्ट लाइन है वो कहाँ से शुरू हो रही है, आपको इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इन तीन चीज़ों पे अच्छे से काम कर लिया तो आप लोग आसान तरीके से गानों को निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसको पता कैसे करोगे, गाने की शुरुआत, गाने की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, इसका मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, मैंने बहुत वीडियो में बताया भी है। जैसे मान लो क्या करना है, जो गाने की फर्स्ट लाइन है उसको गाना है, या गाने को मोबाइल में बजा के रख लेना है, ठीक है, और उसी फर्स्ट लाइन को बार बार सुनना है, बार बार उसको चलाना है, और जो फर्स्ट शब्द सिंगर गा रहा है, जो फर्स्ट शब्द, उसको पहले अच्छे सुनो, और उसके बाद उस आवाज़ को एक जगह पे होल्ड करके गा करके उस आवाज़ को इन बटनों पे मिलाओ। आपको तुरंत मिल जाएगा कि उस गाने की शुरुआत हो कहाँ से रही है। जैसे देखना, आखिर तुझे, ये गाने की आवाज़ बन रही है, आखिर, इस आवाज़ से मैं गाने गा रहा हूँ। अब ये आवाज़ कहाँ मैच कर रही है, आखिर, आ, इस आवाज़ से। अब ये आवाज़ मैच कहाँ करके मिलाएंगे, क्या मेरी आवाज़ इस वक्त मैच कर रही है, नहीं मैच कर रही है। आखिर आवाज़ में स्वर कौन मैच करा, ये वाला। इस प्रकार से आपको गाने का स्टार्टिंग पॉइंट पता करना है, ठीक है। अब मिल गया कि इस गाने को मैंने इस आवाज़ से गाया है, अब इस गाने की शुरुआत यहाँ से हो रही है। अब आगे की धुन को कैसे ढूंढेंगे, देखना ध्यान से। अब इस स्वर से हल्का धुन नीचे आ रही है, आखिर, 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 मिल गया, आखिर शब्द मिल गया, आखिर तुझे, तो अब ये आगे के शब्द हैं, ये आगे की धुन है, तुझे। अब इसकी धुन आवाज़ क्या बन रही है, ये तो, तुझे, तुझे, तुझे। अब पूरा तुझे यहीं बज रहा है, आखिर तुझे जा, जा, आखिर तुझे जाना है। अब है की धुन ऊपर जा रही है, आखिर तुझे जाना है। अब है की आवाज़ ये बन रही है। अब इसको देखना कहाँ मैच करे, है, 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 कहाँ मैच कर रही है, इस स्वर पे मैच कर रही है। अब इस गाने की धुन कहे चल रही थी, आखिर तुझे जाना है, एकदम से ऊपर चली गई। बस आपको इन्हीं चीज़ों को समझ करके गानों को निकालना है। आप भले नोटेशन से देखो, लेकिन फिर भी आप लोग इन चीज़ों को समझो कि जो बंदा आपको बता रहा, जिससे आप सीख रहे हो, वो कैसे गाने को निकाल रहे हैं, कैसे बजा रहे हैं, कैसे गाने की धुन ऊपर गई, कैसे नीचे गई, कहाँ पे ठहर रही, कहाँ पे रुक रही, कहाँ पे फास्ट गाई गई है। इन चीज़ों पे ध्यान दे करके अगर आप लोग नोटेशन से भी गानों को निकालोगे, तब भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, तब भी आप लोग गानों को निकालने लगोगे। क्योंकि कुछ लोग करते क्या है, कुछ लोग इन चीज़ों को समझते नहीं हैं बस, तो आपको समझ के करना है। जैसे आखिर तुझे जाना है। अब है की धुन नीचे की तरफ आ रही है, कैसे, आखिर तुझे जाना है। अब ये सुर मैच कर रहा है में, है,
है, ये भी मैच कर रहा है ये भी मैच कर रहा है। अब मिल गया है, ये भी मैच कर रहा है। अब है, यहाँ पे समझो, है अक्षर को बजाने के लिए 1 2 3 4 5 सुरों का प्रयोग हो रहा है। गानों की धुन ऐसे होती है, आखिर तुझे जाना जाना है, जरा जरा जरा। अब जरा शब्द यहाँ से बज रहा है, जरा जरा दे, और नीचे धुन आ रही इसकी, जरा दे। अब देखो इस सुर से डायरेक्ट धुन कहाँ चली गई, इस सुर पे, जरा देर लगेगी, लगे, गा की धुन नीचे आ रही है, लगे, ये सुर मैच कर रहा है, लगेगी, मिल गया, जरा देर लगेगी। अब ये गाने की पूरी लाइन मिल गई, आखिर तुझे आना है, जरा देर लगेगी। तो इस प्रकार से कोई भी गाना आपको निकालना है तो पहले उस गाने को अच्छे से सुन लो, ठीक है, और उसके बाद इस प्रकार से उस गानों को टुकड़ों में निकालने की कोशिश करो, टुकड़ों में ढूंढने की कोशिश करो। हर एक लाइन को लो, हर लाइन में जितने शब्द हैं उन हर एक शब्द को अलग अलग देखो, क्योंकि हर एक शब्द की अपनी धुन है, हर एक शब्द में धुन है, और हर एक शब्द की धुन को इस प्रकार से ढूंढने की मिलाने की कोशिश करो। जब आप लोग रोज़ इस प्रकार से कुछ देर बैठोगे, हारमोनियम पे निकालोगे, ढूंढोगे, तो धीरे धीरे, और नोटेशन का भी सहारा लोगे, अपने हाथ से भी करोगे, तो धीरे धीरे आपकी समझ बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे गानों को निकालने बजाने लगोगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।